हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो विथ निफ्टी फर्स्ट। और जिस तरीके का निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में पैटर्न फॉर्म कर रहा है या फिर कैंडल फॉर्म कर रहा है, इन अपकमिंग डेज इट लुक्स लाइक कि यार निफ्टी जो है इस गैप को फिल करेगा और फिर कहीं ना कहीं ये जो डाउन ट्रेंड चैनल है, इस चैनल के अपर ट्रेंड लाइन पे कुछ सपोर्ट लेके कुछ टाइम स्पेंड करके इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है। और अगर निफ्टी जो है अपनी क्लोजिंग इस चैनल के अंदर दिया, देन ऑफ कोर्स वी हैव अनदर सपोर्ट समवेयर अराउंड कोविड ट्रेंड लाइन या फिर लो ऑफ दिस डाउन ट्रेंड चैनल। बट देयर इज ए हाईली चांस कि फर्स्ट इस गैप को ये फिल करे, उसके बाद कहीं ना कहीं अपर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके कुछ टाइम स्पेंड करके निफ्टी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। If we talk about Bank Nifty, okay, so Bank Nifty is trying to be bullish, but यार निफ्टी की वजह से इसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली या फिर एक अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी जो है वो लास्ट 3 दिन से कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। ऑफ कोर्स यार हम इस रेड कैंडल को या फिर इस मूव को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस वाज अ प्योरली ऑन न्यूज बेस। बट अगर हम बैंक निफ्टी में एक व्यू बनाएं, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है, देन अगेन वी हैव अनदर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, दैट इज दिस 50-day मूविंग एवरेज और समवेयर अराउंड दिस upper trend of this consolidation channel. So all of these thing will depend on nifty move कि अगर निफ्टी जो है थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को, then of course we can see some bounce back on बैंक निफ्टी on daily time frame. वहीं अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, सो यार एवरी वन इज ट्राइंग टू फिल दिस गैप, और जो रजिस्टेंस है उनका वो 50-day मूविंग एवरेज है। स्मॉल कैप की भी कहानी सेम है, इट लुक्स मोर बियरिश as compared to this mid cap because as you can see here a hammer is formed which is a bullish sign, but here a bearish engulfing, sorry not engulfing, a bearish candle has formed। बट हाँ यार, ये देर इज ए हाई चांस कि इस गैप को फिल होने के बाद ही हमें एक अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स। वहीं अगर हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें ना, सो today, lot of call selling happened at this 26,000 level, and this is a strong resistance for this expiry. And I hope for next expiry, this 26,000 level also is the strong resistance. वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, सो बॉस देयर इज ए नो मेजर सपोर्ट, देयर आर सम सपोर्ट एट 500 लेवल बट इट नॉट लुक सो प्रॉमिसिंग। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस वगैरह देखें तो 700 800 लेवल, आई मीन अबव 800 लेवल, एवरीथिंग इज द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। If you talk about PCR and all, so at the money PCR is 0.6 which looks bearish, so हम नेक्स्ट डे इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देख सकते हैं। ओके, सो देर इज ए हाई चांस कि कल हम इस लेवल का भी यानी 25,600 के लेवल का भी ब्रेकडाउन देखें। वहीं अगर हम ओवरऑल पीसीआर की बात करें, सो ओवरऑल पीसीआर इज ऑल्सो 0.6 विच इज अ नेगेटिव। और यार निफ्टी फेब्रुअरी मंथ तक नेगेटिव ही रहने वाली है। सो जो मेरा व्यू है निफ्टी को लेके टिल द फेब्रुअरी मंथ, इट्स अ बियरिश। Let's talk about some other indices like PSU Bank. So PSU Bank is in consolidation mode. I mean consolidation to bearish mode because जब निफ्टी में फॉल आया था उस टाइम भी हमें PSU में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा था। बट अभी देखो यार, ओवरऑल बात यह है कि निफ्टी जो है वो अदर इंडेक्स को यानी बैंक और PSU बैंक को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज वी कैन सी सम गुड रैली इन बैंकिंग सेक्टर। मेटल वगैरह की बात करें, सो मेटल इज फुल्ली ड्रिवन बाय दिस सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर, सो नथिंग टू टॉक अबाउट। सीएनएक्स फार्मा की बात करें, सो यार ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यार जिस भी चार्ट में दिख रहा है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है बॉस, जब तक कि इस गैप को ये फिल नहीं करता है। तो सारे सेक्टर की, सारे इस तरह की पैटर्न की कहानी सेम ही है। फर्स्ट इट विल कम डाउन टू फिल दिस गैप एंड स्पेंड सम मोर टाइम हियर, उसके बाद ही हमें एक नेक्स्ट रैली देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर इज ट्राइंग टू बी बैक इन कंसोलिडेशन फेज,
ठीक है। वहीं आईटी सेक्टर की बात करें, सो यार देयर इज ए सम न्यूज़ जिसकी वजह से आपको जो ये गैप डाउन दिख रहा है, एंड द न्यूज़ इज कि समथिंग हैपन ऑन एआई सेक्टर। आने वाले मूव आई डोंट थिंक ये किस तरीके से मूव करेगा, बट जिस तरीके से आईटी सेक्टर बजट के पहले मूव कर रहा था, इट लुक्स लाइक कि ठीक है, इट लुक्स लाइक कि इट विल गिव सम अपसाइड रैली, बट यार ये पूरा चीज स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है। लाइक दिस गैप अप एंड देन रेड कैंडल, देन दिस गैप डाउन एंड रेड कैंडल, तो ये स्ट्रक्चर अभी इनवैलिड हो गया है। सो लेट्स सी, वी हैव टू वेट एंड वॉच ऑन आईटी सेक्टर कि ये किस तरीके का एक नया पैटर्न फॉर्म करता है, और उसके हिसाब से ही हमारा आगे का व्यू क्लियर होगा। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी इज ट्रेडिंग इन अ पैटर्न। तो यार जब तक कि हमें इस कर्व का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है, तब तक दिस एफएमसीजी इज इन कंसोलिडेशन टू बियरिश मोड। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी अगर आप मेरा चैनल रोज देखते हैं तो। USD versus INR flat, crude oil is all right. So as we are expecting that कि crude oil will give rally like this, और अगर ये इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है ना, और फिर से अगर हमें कोई एक बुलिश सिग्नल देखने को मिला, लाइक अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन वी कैन मेक ए लॉन्ग एंट्री इन क्रूड ऑयल, राइट। गोल्ड एंड सिल्वर, ओके, गोल्ड इज डाउन बाय 1.5%, जहाँ वहीं पर सिल्वर है डाउन बाय नियर अबाउट 9%। सो ऑल राइट, अगर सिल्वर जो है इस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, देन बॉस वी कैन सी सम मोर फॉल इन सिल्वर। लेट्स सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम। All right, so this engulfing is confirmed by this candle because we have only one trading session, that is tomorrow. So if tomorrow is another fall for silver या फिर इसी तरीके का एक रेड कैंडल बनता है, then this engulfing candle is confirmed और we can see some more downside in silver. बिटकॉइन वगैरह की बात करें, सो इट्स डाउन बाय 5%। दिस मूव इज टोटली ड्रिवन बाय द न्यूज़, और वो न्यूज़ आपके इंस्टाग्राम फीड में आ ही रहा होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट। ऑल राइट, सो ये रही हमारे आज के मार्केट की बातें। वहीं अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, सो देयर इज ए नथिंग मच टू टॉक अबाउट। वी हैव मेक अ पोजिशन ऑन NTPC एंड ONGC, सो लेट मी क्विकली डिस्कस दिस। सो ONGC, if you follow this sheet which I have mentioned in my description, so you will get कि हमने कल ONGC और NTPC में पोजीशन बनाई थी लॉन्ग साइड, और इंट्री प्राइस है समवेयर अराउंड 26.6। सो लेट्स सी ये आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सॉरी, वी हैव मेड अप, ओके, आई एम लुकिंग ऑन डेली चार्ट। Okay, so ONGC is flat, there is a nothing change। और हाँ, आप बाकी पोजीशन वगैरह के डिटेल इस एक्सेल सीट से देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। NTPC की बात करें तो लेट्स सी NTPC चार्ट। ऑल राइट, गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद हमें सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, लेट्स सी कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। बाकी जो आप चार्ट वगैरह हैं, क्या एंट्री लॉजिक है, वो सब आप इस सीट से, यहाँ पे मैंने चार्ट भी प्लेस कर दिया है, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉजिक वगैरह। Alright guys, that's it for today's video. I hope you enjoy it. We'll see you again tomorrow. Please keep your capital safe, and if you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get a daily market update.